that attitudes, concepts, skills, and knowledge are the products of learning. As we have said that we learn attitudes, positive and negative attitudes. We understand the fundamental concepts. Okay, we learn skills. We develop skills, and we also develop or learn the various knowledge, various insights about the subjects. That the all these are the products of learning. Okay, so learning is the right answer. Okay, very good. So now moving towards the questions number two. Action research. Action research is what? An applied research, a research carried out to solve immediate problems, a longitudinal research, or all the above. Absolutely. जब भी एक्शन रिसर्च की बात आए, एक्शन रिसर्च की बात आए, इट मींस कि इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात आएगी. ठीक है. एक्शन रिसर्च जनरली यूज इन द मार्केट रिसर्च में जब हम मार्केटिंग की रिसर्च करते हैं देन एक्शन रिसर्च इज नीडेड. एक्शन रिसर्च ज्यादातर मार्केटिंग कम्युनिकेशंस मार्केटिंग रिसर्च में यूज होता है. ठीक है. जब प्रोडक्ट की स्टडी करनी हो, प्रोडक्ट किसी प्रोडक्ट की आप इफेक्ट की स्टडी करते हैं या फिर किसी प्रोडक्ट किसी चीज की प्रॉब्लम आती है इन द केस ऑफ मार्केटिंग. ठीक है. तो हम एक्शन रिसर्च का यूज करते हैं. सो दिस रिसर्च इज यूजुअली कैरिड आउट टू solve the immediate problem. So D is the right answer. Everybody is clear. Now moving towards the questions number three. In communication, chatting in internet is. The right answer is absolutely it is C, parallel communication. Parallel communications में ही internet क्या है? This is all the binary. ठीक है. This is all the methods of conveying multiple binary digits simultaneously. ठीक है. जब सेंडर और रिसीवर्स दोनों एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली चैट करते हैं, दैट द चैट रूम, दैट द चैटिंग इंटरनेट व्हाट इज इट इज बेस्ड. ये हमारा सारा बाइनरी सिस्टम्स में जो है हम कम्युनिकेट जो है कन्वर्ट होकर हमारा एनालॉग से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट होकर रिसीवर्स के पास जाता है, फिर डिजिटल से एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट होकर हमारे पास दिखता है. सो दिस इज ऑल व्हाट दिस इज पैरेलल कम्युनिकेशन. सो पैरेलल कम्युनिकेशन में जब भी एक तरह कम्युनिकेशन होगा, ये हमारा न्यू टेक्नोलॉजी में कम्युनिकेशन इस तरह की कम्युनिकेशन होती है. ठीक है. चैटिंग, ऑनलाइन चैटिंग. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 इज नाउ रिलेटेड विद द रीजनिंग. ओके. 3, 8, 18, 23, 33 and then you have to find the missing number. So 3 plus 5, 8, 5, 10, again here 5, again here 10. So again here will be 5. So very simple questions it is 38. ठीक है. इस तरीके का क्वेश्चन है और प्लस 5 एक क्वेश्चन आपका बहुत इजी होता ही होता है. नो मैन आर मॉर्टल इज द कॉन्ट्राडिक्टरी ऑफ. लॉजिकल रीजनिंग का सवाल जल्दी से सभी लोग बताएं. ठीक है. ये आपको ध्यान में रखना है. ऑल एप्पल्स आर स्वीट, नो एप्पल इज स्वीट, सम एप्पल्स आर स्वीट, सम एप्पल्स आर नॉट स्वीट. ठीक है. तो ये ऑल, नो, सम और सम नॉट, यहाँ पे आपसे कॉन्ट्राडिक्टरी पूछा है. राइट. कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब अपोजिट. तो नो मैन आर मॉर्टल यानी यहाँ पे ये चीजें क्वेश्चन यहाँ पे है, इसका जस्ट अपोजिट होता है कॉन्ट्राडिक्टरी. ठीक है. तो कॉन्ट्राडिक्टरी में क्या होगा? सेम. सम मैन आर मॉर्टल. ओके. अगर सम मैन आर मॉर्टल देन व्हाट विल बी द आंसर? सो कॉन्ट्राडिक्टरी जब पूछता है जस्ट उसका अपोजिट कर दीजिए. ठीक है. जस्ट उसका अपोजिट कर देंगे कॉन्ट्राडिक्टरी में. सम मैन आर नॉट मॉर्टल, इसका कॉन्ट्राडिक्टरी बताइए. कॉन्ट्राडिक्टरी आपको बताना है जल्दी से. यस, ऑल वाला. ऑल मैन आर मॉर्टल. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. तो कॉन्ट्राडिक्टरी में जस्ट आपको अपोजिट कर देना है, ये ध्यान रखना है. ठीक है. नेक्स्ट आपका इस तरीके का सवाल है. वेन डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन है. वेन डायग्राम को अच्छे से देखिए और उस पे फिर क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 6 आपको आंसर करना है. ठीक है. सो वेन डायग्राम दिया हुआ है जिसमें 3 इंटरसेक्टिंग सर्कल्स है. ये तीनों इंटरसेक्टिंग सर्कल्स जो है एक हिंदी नोइंग पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक इंग्लिश नोइंग पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और द थर्ड वन इज दैट पर्सन हु आर वर्किंग एज ए टीचर्स. ठीक है. सो आपको बताना है if you want to select Hindi and English knowing teachers, ठीक है, then which of the following is to be selected? So right answer is absolutely C is the
राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है जी आपसे, हिंदी और इंग्लिश नोइंग टीचर्स। ठीक है, तो हिंदी ये हमारा है, ये वाला हिंदी है और ये इंग्लिश है। ठीक है, सो हिंदी एंड इंग्लिश नोइंग टीचर्स, विच ऑफ द फ्लोइंग टू बी सिलेक्टेड। सो यहाँ पे बी को कंफ्यूज नहीं कीजिए, बी नहीं होगा, यहाँ पे सी होगा। ठीक है, आपसे टीचर्स पूछा है, तो टीचर्स का भी ये वाला सर्कल है। ठीक है, ये सर्कल है आपका टीचर्स का। यहाँ पे देखिए टीचर्स पूछा, आपसे पर्सन नहीं पूछा है। ठीक है, एग्जैक्टली। सो पर्सन ये टीचर्स का है, हिंदी और इंग्लिश। सो तीनों का जो कॉम्बिनेशन ये वाला जो है, दिस इज व्हाट द पार्ट सी। सो सी इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी को? सो नाउ ऑन द बेसिस ऑफ सेम, one more question is on Venn diagram. If you want to select persons who do not know English and are not teachers, which of the region is to be selected? Right answer is absolutely B, जो G है आंसर। वेरी गुड। सो देखिए क्वेश्चंस क्या है, who do not know English, यहाँ पे टीचर्स की बात की गई है, टीचर और पर्सन में कंफ्यूज नहीं है, यहाँ पे सेम चीजें टीचर्स की बात करी है। who do not know English और एंड आर नॉट टीचर्स, टीचर्स नहीं है वो। ठीक है, सो ये सर्कल को आप बाहर कर दें। ठीक है, ये सर्कल बाहर होगा। और इंग्लिश की बात करी है और हिंदी की। ठीक है, ठीक है, who do not know इंग्लिश, इंग्लिश नहीं जानते सिर्फ जी, तो जी में क्या है, सिर्फ ये है। दिस इज द आंसर। ओके, विच वॉज द फर्स्ट कंपनी टू लॉन्च मोबाइल फोन सर्विसेज इन इंडिया? सी इज द राइट आंसर, सॉरी, सी इज द राइट आंसर। सो ये जो आपका मोबाइल फोन सर्विसेज इंडिया में सबसे पहले स्टार्ट हुआ कंपनी का, वो हटचिंसन कंपनी का जो है सबसे पहले स्टार्ट हुआ। द लाइसेंस टू ऑपरेट इन मुंबई सर्किल वाज अवॉर्डेड टू हटचिंसन मैक्स बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस इन नवंबर 94। ठीक है, 94 में ये सेलुलर सर्विस ब्रांडेड मैक्स टच वाज लॉन्च्ड इन द सेम ईयर। ठीक है, इसी का सेलुलर सर्विस ब्रांडेड मैक्स टच, ये भी याद रखें। ठीक है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है तो ये भी सेलुलर सर्विस का भी पूछा जा सकता है। ठीक है, सो इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज ब्लॉग? ब्लॉग क्या है, जल्दी से बताइए, ब्लॉग क्या है? आप लोग आजकल डिजिटल का जमाना है, सो क्वेश्चंस डिजिटल न्यू मीडिया से बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म से क्वेश्चन आ सकते हैं, वेब सीरीज से क्वेश्चन आ सकता है। एग्जैक्टली, राइट आंसर, राइट आंसर। ब्लॉग इज अ डिस्कशन और इनफॉर्मल वेबसाइट पब्लिश्ड ऑन द www, ओके, इट इज एन ऑफन इनफॉर्मल डायरी स्टाइल टेक्स्ट एंट्रीज, ओके, जिसमें आप रेगुलर मेंटेन करते हो। द ब्लॉग और वेबसाइट में बहुत डिफरेंट है, ब्लॉग को वेबसाइट आप नहीं समझे, दिस इज व्हाट वेबसाइट इज डिफरेंट थिंग। वेबसाइट कैन बी, वेबसाइट कैन बी डायनेमिक और स्टैटिक। ठीक है, ब्लॉग जो है आपका, ब्लॉग आपका डायरी स्टाइल में इंफॉर्मेशनल वेबसाइट होती है। ठीक है, इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ वेबसाइट, बट हम उसमें ब्लॉग इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम डेली अपडेट करते हैं। ठीक है, इन अ वे ऑफ डायरी स्टाइल। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ब्लॉग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 इज दैट बॉग is a wetland that receives water from, environment से क्वेश्चन है, bog is a wetland that receives water from nearby water bodies, melting, rainfall only, sea only. Bog is a wetland that receives water from, the right answer is rainfall only। ठीक है, आपने देखा एक मॉसेस बन जाता है एक वेटलैंड, जिस तरीके से हरा हरा करके एल्गी टाइप का फॉर्मेशन हो जाता है, सो दैट इज व्हाट द बॉग्स। ठीक है, काई। So these are wetlands and it receives water mainly from the rainfall। ठीक है, रेनफॉल से सबसे ज्यादा, और या फिर स्नो से भी। ठीक है, वाटर कम्स फ्रॉम रेन और स्नो। ठीक है, इससे क्या है, बॉग क्रिएट होता है, दैट इज वेटलैंड। ठीक है, सो वाटर इन बॉग्स इज लो इन द ऑक्सीजन, वेरी एसिडिक और ऑफन कोल्ड। ठीक है, एंड स्पागनम और पीट मॉसिस इज द कॉमन ब्लॉक्स। ठीक है, ये एग्जांपल्स है आपका बॉक्स का, कॉमन है, स्पैग्नम और पीट मॉस इज द कॉमन इन बॉक्स।
नाउ मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद हम कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, जल्दी से बताएंगे, और छोटे छोटे ओपन एंडेड क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक पेन एज माई स्वॉर्ड, पूछा जा चुका है क्वेश्चन। सो राइट आंसर इज ए के रामा राव। ठीक है, के रामा राव इज द राइट आंसर। सी द फोटो, द पेन एज माई स्वॉर्ड, दिस इज द बुक। आर यू ऑल रेडी फॉर टू सॉल्व द ओपन एंडेड क्वेश्चन? जल्दी से सभी लोग एक्टिव होकर हम मुझे बताएं फटाफट। सो क्वेश्चंस, आपने नाम सुना होगा मार्क टली का, जल्दी से बताएंगे किस चैनल से एसोसिएटेड थे। मार्क टली, द फॉर्मर ब्यूरो चीफ ऑफ विच ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जल्दी से बताएंगे। वी कैन जनरलाइज द लेबल, ठीक है, कि कितना आप लोगों ने तैयारी किया है, और क्वेश्चन ऐसे नहीं है, पूछा जा चुका है। यस एग्जैक्टली, राइट राइट राइट, वेरी गुड। मार्क टली ने बीबीसी ज्वाइंट किया था 1964 में, ठीक है, और वापस इंडिया इन्होंने आया, वापस इंडिया आया है, ठीक है। 1965 में एज ए इंडियन कॉरेस्पॉन्डेंट काम किया इन्होंने, ठीक है, 1965 में। सो ही कवर्ड ऑल मेजर इंसिडेंट्स, सारे जो है इंसिडेंट्स इन्होंने कवर किया है। इनकी फेमस कुछ बुक्स हैं, वो आप ध्यान रख लीजिए, प्लीज नोट इट डाउन। कुछ फेमस बुक्स है मार्क टली का, पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि ये इंडिया में आकर इन्होंने बहुत सारे काम किया है, बहुत सारे चीजों का कवरेज किया है। जैसे कवरेज को हम लेकर अगर हम बात करें मार्क टली के कवरेज का, तो कोई बता सकता है कुछ कवरेज इनकी बता सकते हैं जो फेमस कवरेज में जाना जाता है, सबसे ज्यादा फेमस कवरेज मार्क टली ने किया है जो, एनीबॉडी कैन टेल? चलिए कुछ कवरेज लिख लीजिए आप, ठीक है। इंडो पाकिस्तान, बुक्स बाद में बताएंगे, पहले आप कवरेज ही लिख लीजिए। इंडो पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट्स, भोपाल गैस ट्रेजेडी, ठीक है, ये सब उनकी कवरेज है। ऑपरेशन ब्लू स्टार, ये सब बहुत बड़ा, ठीक है, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ये सब इवेंट्स को उन्होंने कवर किया है, ठीक है, ये सब इंसिडेंट्स को उन्होंने कवर किया है। So it is very important to know about him that Mark Tully has covered in India as the Indian correspondent all these events incidents, okay। और साथ ही साथ एक और है, दैट राजीव गांधी एसोसिनेशन, ठीक है। चलिए मार्क टली के बारे में एक अब मैं बुक बता रहा हूँ, ठीक है, ये सब कवरेज था, ठीक है। बुक्स लिखिए, कुछ दो बुक्स, दो तीन बुक्स मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया, ओके, नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया, इंडिया इज, इंडिया इन स्लो मोशन, इंडिया इन स्लो मोशन, ये बुक्स है, याद रखेंगे बुक्स है, ठीक है। इंडिया इन स्लो मोशन, द हर्ट ऑफ इंडिया, द हर्ट ऑफ इंडिया, एंड द लास्ट दैट इज नॉन स्टॉप इंडिया, ठीक है। इन्होंने इंडिया इंडिया रख के बहुत सारे सब याद रखने का टिप्स है, ठीक है, निमोनिक्स से आप याद कर सकते हैं। नो फुल स्टॉप इन इंडिया, द हार्ट ऑफ इंडिया, नॉन स्टॉप इंडिया, और इंडिया इन स्लो मोशन। इस तरीके से अगर टाइटल में इंडिया है तो डेफिनेटली जो है मार्क टली का ही लगभग लगभग बुक्स होगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी मार्क टली का ही बुक्स है, ओके। चल जल्दी से बताइए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा है बुक्स? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वेरी गुड। द वॉल एंड स्ट्रीट जर्नल से क्वेश्चन है, अब क्या पूछेंगे इसे देखिए। वॉल एंड स्ट्रीट जर्नल से, वॉल एंड स्ट्रीट जर्नल पब्लिश्ड बाय, या फिर आप बोले किस कंपनी का, पब्लिश्ड बाय विच कंपनी, कंपनी का आपको नाम बताना है। DAWJONES, डाउ जोन्स एंड कंपनी, द वॉल स्ट्रीट जर्नल पब्लिश्ड बाय डाउ जोन्स एंड कंपनी, ओके। यू सेड इट, अगर आपने देखा होगा यू सेड इट, यस, आर के लक्ष्मण, कौन सी न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर का नाम बताएं, किस न्यूज़पेपर में ये कार्टून? यस एग्जैक्टली, टाइम्स ऑफ इंडिया, राइट आंसर। फर्स्ट डायरेक्टर जनरल बताइए जल्दी से, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, एस बुखारी। एस बुखारी was the first director general of ऑल इंडिया रेडियो 1941 से 1947 तक, ठीक है। जो डायरेक्टर जनरल थे वो एस बुखारी, ओके। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस के लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, अगर आपको पता। पीआरएसआई का एस्टैब्लिशमेंट ईयर बताइए जल्दी से। established year, PRSI, Public Relations Society of India, which aims to promote the recognition of public relations as a profession. Yes, exactly. Very good. So 1958.
1958 इज द राइट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चंस। इंडियाज फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, जल्दी से बताएंगे। इंडियाज फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, लिख लीजिए। हमारा देश इज द इंडियाज फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट कैंपेन। बताइए जी। रूपर्ट मुर्डोच क्या है, जल्दी से बताइए। रूपर्ट मुर्डोच आपको पता होना चाहिए। रूपर्ट मुर्डोच कौन है, किस ऑर्गेनाइजेशन के वो चेयरमैन या सीईओ हैं? न्यूज कॉरपोरेशन, सेंचुरी फॉक्स, जो आपका मूवी में सिनेमा स्टार्ट होता है ना, सेंचुरी फॉक्स आता है, ठीक है। ये अमेरिकन मीडिया मोगल है। डैगमार मॉडल जो है प्रपोज्ड बाय, डैगमार मॉडल प्रपोज्ड बाय रसेल एच कोली, रसेल एच कोली। वन मोर इंफॉर्मेशन एडेड बाय द रिया। 1961 में ये मॉडल दिया गया था, डैगमार मॉडल। ये मार्केटिंग मॉडल है, और इस अकॉर्डिंग टू डैगमार मॉडल जो होता है, ये हमें 4 स्टेप में अवेयरनेस, कॉम्प्रिहेंशन और कन्विक्शन और एक्शन, ठीक है, 4 स्टेप्स में हम जो है ये प्रोसेस को हम समझते हैं। वेरी गुड, जिसको हम एका भी बोल सकते हैं। दैट एडा आपने पढ़ा होगा ना, इसको हम एका पढ़ते हैं, ACCA। एका का मतलब अवेयरनेस, कॉम्प्रिहेंशन, कॉन्विक्शन और एक्शन। ओके, जल्दी से बताएंगे फर्स्ट फिल्म फेयर अवार्ड कब दिया गया? यस, चलिए कोई बात नहीं, जल्दी से नो बताएंगे, हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे। 1954 लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट। फर्स्ट फिल्म फेयर अवार्ड 1954 में दिया गया था, और किस फिल्म को, किस एक्टर को, किस एक्ट्रेस को दिया गया था, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम जानते हैं फर्स्ट फिल्म, फर्स्ट अवार्डेड फिल्म, फिल्म फेयर की बात कर रहे हैं। फर्स्ट अवार्डेड फिल्म 2 बीघा जमीन को सबसे पहला अवार्ड मिला था, फिल्म फेयर अवार्ड, ठीक है, 1954 में। फर्स्ट एक्टर बताएंगे जिनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला है, एक्टर को। दिलीप कुमार, मीना कुमारी। वेरी गुड अदिति, वेरी गुड। किस फिल्म के लिए दिलीप कुमार को मिला था? दाग के लिए, दाग। मीरा कुमारी, ओके, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो नोट इट डाउन। इंडियन ओपिनियन, इट वॉज a newspaper by the Indian leader महात्मा गांधी। ओके, सो आपसे अगर क्वेश्चन अगर पूछा जाता है, ठीक है, कि ये इंडिया ओपिनियन कहाँ शुरू किया गया था, या कौन से न्यूज़पेपर हैं जो बाहर की कंट्री में शुरू किए गए महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। सो बताएंगे, कंट्री का नाम बताएंगे। इंडियन ओपिनियन किस कंट्री में? यस, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में ये न्यूज़पेपर शुरू किया गया महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है, वेरी मच इंपॉर्टेंट। कल्चरल इंपेरियलिज्म का टर्म किसने दिया है, जल्दी से बताएंगे। मैच ऑफ द फॉलोइंग के लिए क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्चरल इंपेरियलिज्म नहीं, गलत अदिति, आप जो बोल रहे हैं थियोडोर एडोर्नो, दैट इज व्हाट कल्चरल इंडस्ट्री, कल्चरल इंडस्ट्री, दैट इज व्हाट कल्चरल इंडस्ट्री। यस, हम पूछ रहे हैं आपसे कल्चरल इंपेरियलिज्म। कल्चरल इंपेरियलिज्म का टर्म किसने दिया है? प्लीज नोट इट डाउन, इंपॉर्टेंट है। अल्बर्ट सिलर, अल्बर्ट सिलर, ठीक है, अल्बर्ट सिलर। कल्चरल इंपेरियलिज्म, अगर ये टर्म है प्रोग्रेस मेजरमेंट, जिसमें आप ग्रोथ देखते हैं, ठीक है, कि कितना प्रोग्रेस मेजर हुआ है, या कितना प्रोग्रेस होना है, कितना नहीं होना है, दैट इकोनॉमिकली। दिस टर्म प्लीज नोट बाय, ठीक है, आपको बताते हो रोस्टोव, ठीक है, ग्रोथ थ्योरी जिसको बोलते हैं, रोस्टोव, ठीक है, रोस्टोव गिवन द प्रोग्रेस मेजरमेंट टर्म, ग्रोथ थ्योरी इन्होंने दिया है। नोट इट डाउन, ग्रोथ थ्योरी। किस तरीके का चैनल है ये, जल्दी से बताएंगे। एनडीटीवी गुड टाइम्स किस तरीके का चैनल है? लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल चैनल। ये एनडीटीवी गुड टाइम्स जो है आपका लाइफस्टाइल चैनल है। चलिए, तो इसके बारे में हम बात ही कर लेते हैं जब एनडीटीवी की बात किए हैं तो। एनडीटीवी जो है, जिसका न्यू दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड जिसको बोलते हैं, न्यू दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड, एनडीटीवी, दैट फाउंडेड इन 1988 बाय द हस्बैंड एंड वाइफ प्रणव रॉय एंड राधिका रॉय, प्रणव रॉय एंड राधिका रॉय, ठीक है। चलिए, इनकी चैनल ऑपरेटिंग चीजें की बात कर लेते हैं। तो एनडीटीवी 24/7 जो है वो आपका क्या है, 24 आवर
इंग्लिश न्यूज चैनल है, ठीक है, इंग्लिश न्यूज चैनल है। और एनडीटीवी इंडिया जो है जस्ट अपोजिट 24 आवर हिंदी न्यूज चैनल है। ओके, एनडीटीवी प्रॉफिट जो है ये है आपका बिजनेस न्यूज चैनल, बिजनेस न्यूज चैनल। एनडीटीवी, एचबीओ, सीएनएन एंड पोगो, ठीक है। जल्दी से बताएंगे, अरेंज करेंगे, अरेंज करेंगे सीक्वेंस में, अरेंज करेंगे एस्टैब्लिशमेंट में, ठीक है। लॉन्चिंग ईयर्स में आपको सजाना है इसको, कौन सी चैनल सबसे पहले, फिर कब, फिर कौन, जल्दी से बताएंगे। सो ये ईयर इंपॉर्टेंट है। पोगो आपका 2004 में, सीएनएन 1980 में, एचबीओ 1972 में और एनडीटीवी 1988 में। आपने एक, आपके पास ये न्यूज़पेपर है इंडिया अब्रॉड, ठीक है। इंडिया अब्रॉड इज ए न्यूज़पेपर एंड क्वेश्चन इज कि ये इसकी पीरियोडिसिटी बतानी है, ठीक है, दैट वीकली है, मंथली है या क्या है। पीरियोडिसिटी ऑफ द इंडिया अब्रॉड न्यूज़पेपर इज व्हाट, वीकली, इट्स अ वीकली न्यूज़पेपर, ओके। और ये 1970 में फाउंड हुआ था, 1970 में, ओके, नोट इट डाउन। और ये इंडिया अब्रॉड, दैट न्यूज़पेपर वाज फाउंडेड बाय इंडियन अमेरिकन गोपाल राजू, ठीक है, इंडियन अमेरिकन गोपाल राजू, यस। इसे छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन, अब जो है सबसे आखिरी क्वेश्चन के साथ हम एंड करते हैं इस क्लास को। चलिए, हु सेड, किसने कहा था कि अगर मुझे मौका मिलता है कि गवर्नमेंट और न्यूज़पेपर में अगर हमें चूज करना है तो मैं न्यूज़पेपर को चूज करूंगा। इफ आई गेट अ चांस टू चूज बिटवीन गवर्नमेंट एंड न्यूज़पेपर, then I will choose newspaper. Who said? Very important and very interesting, unique question. This right answer is Thomas Jefferson. Thomas Jefferson ने कहा था। So this was the last question. Hope you have got all the information. So please give us a comment or feedback.